को सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए जाते हैं और वहाँ लिखा रहता भाई सावधान, आप कैमरे की जद में हो। चोर चोरी करने जाता, कैमरा लगाकर मकान मालिक अंदर सो रहा, चोर को पता ही नहीं कि कैमरा काम कर रहा। अब वो अंदर से देखो कैमरे में देख रहा कि चोर आ गया है, ताला तोड़ रहा है। अब वो जब देख रहा है तो उसको कोई चिंता नहीं, आ जाने दो अंदर। अब चोर को पता ही नहीं कि हम कैमरे में देखे जा रहे हैं। ऐसे कैमरे, उसको सीसीटीवी कैमरा। तमाम चोर तो इसी में पकड़ लिए जाते हैं। चोरी करके अंदर में घुस गया, अलमारी तिजोरी तोड़ रहा, माल मुद्रा सब झोला में भर लिया और मकान मालिक धीरे से निकलकर बाहर से दरवाज़ा दूसरे रास्ते से निकलकर, चोर अंदर। वो तो सोच रहा कि भाई सब लोग सो रहे, कोई देख नहीं रहा। मकान मालिक धीरे से निकलकर आकर के बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता और पुलिस स्टेशन पर फ़ोन कर देता। अब तो देखो 100 नंबर गाड़ी चल गई, फ़ोन कराओ पुलिस वाले हाजिर हो जाएंगे। अब चोर बेचारा माल लेकर जब दरवाजे पर आया, अब दरवाज़ा खटखटा रहा तो बाहर से बंद। अब वो घबरा जाता, भाई ये क्या हो गया, हम तो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे थे, ये क्या गजब हो गया। और जब दरवाज़ा तोड़ा गया, पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ा तो सामने चोर, इधर पुलिस, इधर चोर। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती। ठीक इसी तरह से ईश्वर, ये तो आदमी का बनाया कैमरा चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन जिसने ये जगत बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती बनाई, चंदा बनाए, तारे बनाए, सूरज बनाए, हमको आपको संसार में जिन्होंने जन्म दिया, हमारे आपके जीवन के लिए हवा बनाया, पानी बनाया, दरिया, समुंदर, पर्वत, पहाड़ बनाया, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल फूल बनाए। भाई आप खाते रहोगे, जीते रहोगे। अच्छाई की तरफ उठना, अच्छाई की तरफ मुड़ना, अच्छे काम को करना, पवित्र कर्म करना, ये काम संसार में अवश्य ही कठिन होता है। बुरे पाप करना, पाप कर्म करना, अधर्म, अनीति, अत्याचार की तरफ, बुराई की तरफ मुड़ जाना, ये काम थोड़ा आसान होता है। जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ना कठिन है, लेकिन नीचे गिरना आसान होता। गिरने के बाद आदमी का कितना नुकसान होता है, कहीं पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता। ये परिणाम तो उसके समझ में बाद में आता और फिर वो अफसोस और पश्चाताप करता। इसी तरह से अधर्म, अन्याय, अनीति के मार्ग पर जो लोग आगे बढ़ जाते हैं और जब इसका प्रायश्चित और परिणाम लोगों के सामने आता है, तब वह अपने जीवन में अफसोस करते हैं, क्योंकि संसार में सबको अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता। जैसे कोई किसान अपने खेत में कार्तिक के महीने में गेहूँ बोता है, समय आने पर उसको गेहूँ काटने को मिलेगा। कार्तिक के महीने में चना बो दिया तो चैत के महीने में चना काटता। कोई गेहूँ बो करके चना नहीं काट सकता, कोई चना बो करके मटर नहीं काट सकता। मान लो किसी का खेत खाली पड़ा तो चैत के महीने में उसके खेत में घास फूस, कुछ और कांटे ही नजर आएंगे। आपने खेत बोया नहीं, आलस में रह गए, तो सब लोग गेहूँ काटेंगे और आपके खेत में कुछ और कांटे। अब उसको साफ करने में आपको कांटे धसेंगे। जब गेहूँ बोने वाला गेहूँ की रोटी खाएगा, उस समय आपके पैरों में कांटे चुभेंगे। इसी तरह से कर्म का इंस्टीट्यूशन हमको आपको इस जगत में, संसार में जन्म देकर उस परम पिता परमेश्वर ने हमारे आपके लिए कर्मों का विधान बना दिया है। अब हम आप यहाँ कर्म तो करते रहते, कर्म सब करते। चोर भी रात भर जाग करके मेहनत करता,
ये नहीं कि चोरी करने में बड़ा आसान होता। जब जमाना होता है तो चोर बेचारा रात भर जंगल में दौड़ता है, जाड़ा गर्मी बरसात, अपनी नींद को खराब करता, कितने कष्ट और क्लेश रात भर उठाता। ऊपर से डर रहता भाई अगर पकड़ लिया गया तो गांव वाले डंडे बजाएंगे, फिर पुलिस ले जाएगी, जेल हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, जेल में सड़ेंगे। लेकिन वो भी कर्म ही करता। कोई किसान खेत में मेहनत कर रहा, अब उसको पुलिस का डर नहीं है, उसको भी रोटी मिलेगी, लेकिन वो मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। गेहूं बो रहा, खेत में सब्जी लगा रहा, उसको ये डर नहीं सताएगा हमको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जेल में डाल देगी। लेकिन इसी रोटी के लिए, दौलत के लिए जब एक चोर चोरी करता तो उसके पीछे डर बना रहता कि एक न एक दिन हमको पुलिस पकड़ सकती और फिर हमको इसका भारी जुर्माना सज़ा भोगना पड़ सकता। इस तरह से संसार में यहाँ जितने लोग बैठे हो कुछ न कुछ कर्म तो सब करते हो, सुबह शाम दिन दोपहर रात में दिन में सब लोग, लेकिन सबके कर्मों के परिणाम अलग अलग आते हैं। इसीलिए सबका सुख सबका दुख अलग अलग होता। अब इसमें किसी और का दोष नहीं दिया जा सकता। कोई किसी को न तो दुख देता, न कोई किसी को सुख देता, न भगवान देता है, न देवी देवता देते। हम सब लोग अपने कर्मों का परिणाम भोगते। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। एक कर्म प्रधान सृष्टि कही गई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। काल रूप में तिनकह भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। कर्मन नेवाधिकारस्तु माँ फलेश कदाचन। कर्म करना तो हमारी इच्छा पर चलता। आपको प्रभु ने हाथ दे दिया, अब आप इस हाथ से माता पिता का पैर छू लो या माता पिता को डंडा मार दो, आपको कोई बोलने रोकने वाला नहीं। ये नहीं कि भगवान मना करने आएगा। इन्हीं हाथों से भूखी बकरी को आपने दाना खिलाया, भूख प्यासी बकरी को आप पानी पिलाए, और इन्हीं हाथों से आपने बकरी बकरा को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया। अब इसमें भगवान रोकने नहीं आते। बस चुपचाप बैठ करके राम झरोखे बैठ के, झरोखा माने पर्दा के पीछे ऐसी आड़ में बैठे हैं। आप तो नहीं देख पाते हो, लेकिन कोई आपको देख रहा है। आपको संसार में जन्म देकर उस परम पिता परमेश्वर ने फ्री विल फ्रीडम आज़ादी तो दिया है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, लेकिन उतनी आज़ादी भी नहीं है। बस वो बैठ करके कैमरे लगा दिए। जैसे कैमरे में फ़ोटो बनती, ऐसे उनका कैमरा इतना बड़ा है कि पूरा यूनिवर्स, ये जितना ब्रह्मांड देख रहे सब उसमें आता। इतना बड़ा कैमरा, छोटा मोटा नहीं। एक ही कैमरे से काम चल जाता। सूरज कैसे घूम रहा, चंद्रमा कैसे घूम रहे, ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है, हमारी धरती पर क्या हो रहा, हिंदू क्या कर रहे, मुसलमान क्या कर रहे, दिन में क्या कर रहे, रात में क्या कर रहे, 7 समुंदर पार अकेले जंगल में। अब आप ये सोचोगे कि भाई हम तो अकेले हैं, यहाँ कोई देख नहीं रहा, गोली मार दो।